कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। हेयर साइकोलॉजिस्ट अरीबा सरवर। सो टुडे वी हैव अ लर्निंग टॉपिक इज़ केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन इन कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। जब भी हम किसी क्लाइंट की असेसमेंट करते हैं तो हम कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी को यूज़ करते हुए किस तरह से केस बनाते हैं और फिर उस केस में क्या क्या गोल्स हम सेट करते हैं और किस तरह से फिर हम उसको लेकर चलते हैं और अपने क्लाइंट को कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू जो है वो हम जिसे हम टॉक थेरेपी भी कहते हैं उसके थ्रू हम उसकी ट्रीटमेंट प्रोसेसिंग जो है वो करते हैं। डिफरेंट केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन में हम जो है वो आइडेंटिफाई करते हैं प्रॉब्लम्स को। हम डिफरेंट जो है वो डिसऑर्डर्स को चेक करते हैं, असेसमेंट करते हैं कि कौन सा डिसऑर्डर्स के साथ इस क्लाइंट के जो है सिम्टम्स मैच हो रहे हैं, क्या एज है, क्या जो है वो सिम्टम्स के टाइमिंग्स ड्यूरेशन कितनी हो चुकी है और कौन कौन से सिम्टम्स जो हैं वो शो हो रहे हैं। सो फर्स्टली वी डिस्कस करते हैं केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन में कि आइडेंटिफाई करते हैं कि इंफॉर्मेशन आइडेंटिफाइंग इंफॉर्मेशन लेते हैं, फिर प्रेजेंटिंग कंसर्न्स के ऊपर काम करते हैं, फिर कोर बिलीव्स बनाते हैं कि कौन कौन से कोर बिलीव्स के ऊपर हमें काम करना है। उसके बाद हमें जो है वो डिसफंक्शनल एंड अजम्पशंस देखनी होती हैं कि इंटरमीडिएट बिलीव्स क्या है। फिर हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड चेक किया जाता है कि इस डिसऑर्डर से पहले कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और उसके अलावा ऑटोमेटिक थॉट्स किस तरह की आ रही हैं उनको देखते हुए काम किया जाता है। दैन इमोशंस एंड बिहेवियर के ऊपर वर्क किया जाता है। ये पूरा केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन है कि पूरा केस बनाने का तरीका है। फिर ये हम गोल्स के ऊपर आ जाते हैं। मेंटेनिंग फैक्टर्स कौन कौन से हमें मेंटेन करने हैं विद सीबीटी, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके अंदर हमें उन्हें स्ट्रेंथ प्रोवाइड करनी है और रिसोर्सेज प्रोवाइड करनी है। सीबीटी फार्मूलेशन में हम डिफरेंट डायग्राम्स का इस्तेमाल करते हैं। ट्रीटमेंट गोल्स में हम सीबीटी टेक्निक्स का यूज़ करते हैं जो कि एक्सपेक्टेड आउटकम्स के साथ हमें मिलती हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं इन्फॉर्मेशन। क्लाइंट का नेम, यहाँ पर एक एग्जाम्पल नेम ऐड किया गया है, दैट इज़ सारा। नेम, एज इज़ 28, जेंडर इज़ फीमेल, ऑक्यूपेशन शी इज़ एन टीचर, और उनको जो है वो परसिस्टेंट एंजाइटी एंड लो सेल्फ एस्टीम है वर्क प्लेस क्रिटिसिज्म के अंदर। उनका वर्क प्लेस क्रिटिसिज्म भी है। ये उनके जो ट्रिगर्स हैं जो उनके एंजाइटी और लो सेल्फ एस्टीम की वजह बनते हैं। सो नेक्स्ट फर्दर ऑन जब हम चलते हैं तो हम क्लाइंट के जितने भी प्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स होते हैं तो उनको हम मार्क कर लेते हैं ताकि हम इजीली उन्हीं प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स को लेकर चलें और ताकि एंड पर जब हमारा एंड ऑफ द सेशंस हों थेरेपी के बाद तो फिर हम चेक करते हैं कि जो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स हैं उनमें कितनी चेंजेस आई हैं, कितना जो है आपके क्लाइंट ने उसके ऊपर कोप अप करने की कोशिश की है, आपका वर्क कितना उसके ऊपर जो है वो इफ़ेक्टिव साबित हुआ है। सो प्रेजेंटिंग कंप्लेंट्स के बाद हम प्रेजेंटिंग कंसर्न्स की बात करते हैं। सारा जो है वो रिपोर्ट करती हैं कि वो बहुत एंशियस फील करती हैं। उनको उनकी स्टाफ मीटिंग्स के दौरान उनको बोलने नहीं दिया जाता, उन्हें अवॉइड करती हैं इन स्पीकिंग इन पब्लिक, और कॉन्टीन्यूसली जो है वो कॉन्स्टेंटली फेयरिंग सिचुएशन में रहती हैं कि जब भी अगर वो बात करेंगी तो दूसरे उन्हें जज ना करें किसी भी चीज़ के ऊपर। वो फिज़िकली जो सिम्टम्स जो है वो एक्सपीरियंस कर रही हैं उसमें उनकी हार्ट बीट बहुत ज़्यादा रेज़ हो जाती है, स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होती है उन्हें, और साथ ही साथ उनकी ट्रबलिंग होती है। ये तमाम तर मेन सिम्टम्स हैं जो कि इस एंजाइटी के अंदर नज़र आते हैं। उसके बाद जो उन्हें स्पीकिंग प्रॉब्लम हो रही है और एक डर महसूस हो रहा है, जजमेंटल फेयर आ रहा है, ये भी जो है वो लो सेल्फ एस्टीम की वजह बनती है और जो है वो सोशल एंजाइटी लाइक सिचुएशन की तरफ लेकर जाती है, लेकिन एंजाइटी इसमें ज़्यादा नज़र आ रही है। सो उसके बाद हम हिस्ट्री एंड बैकग्राउंड की तरफ जाते हैं कि फैमिली सपोर्टिव है बट हाईली अचीवमेंट ओरिएंटेड पेरेंट्स हैं, कि फैमिली सपोर्ट ज़रूर करती है लेकिन वो चाहती है कि हर तरह की अचीवमेंट जो है वो पेरेंट्स जो है वो गोल्स को अचीव करें। फिर पास्ट एक्सपीरियंसेस में रिपीटेड क्रिटिसिज्म है फ्रॉम पेरेंट्स एंड टीचर्स। चाइल्डहुड से भी अगर कोई माइनर मिस्टेक हो जाए तो उसमें बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म शो किया गया है पेरेंट्स की तरफ से भी और टीचर्स की तरफ से भी। मेडिकल हिस्ट्री में नो मेडिकल मेजर इशू, कोई मेडिकल मेजर इशू नहीं है। ठीक है, इसमें साइकोलॉजिकल हिस्ट्री की बात की जाए तो नो प्रायर थेरेपी, यानी कि पहले कोई प्रायर थेरेपी नहीं ली गई है। जस्ट जो है वो अब उन्हें महसूस हुआ है कि जब उनका प्रॉब्लम है वो ज़्यादा बढ़ चुका है और वो उसके ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से वो अब थेरेपी की तरफ टर्न आउट हुई हैं। अब इसमें हमारे मेन रीजंस क्या आ गए, एक तो फैमिली हिस्ट्री सपोर्टिव है बट काफ़ी ज़्यादा अचीवमेंट ओरिएंटेड है,
और क्रिटिसिज्म जो है वो चाइल्डहुड से चलता आ रहा है। फिर कोर बिलीव्स क्या है, आई एम नॉट गुड इनफ एंड इफ़ आई मेक अ मिस्टेक पीपल विल रिजेक्ट मी। ये उसके अपने कोर बिलीव्स उसने बनाए हुए हैं कि मैं अच्छी नहीं हूँ और अगर मैं कोई गलती करूँगी तो फिर मुझे हर चीज़ लोग जो है वो रिजेक्ट करना स्टार्ट कर देंगे। जब एंजाइटी की बात की जाती है तो एंजाइटी की अलामात में चीज़ें ही ये शो करवा रहे होते हैं क्लाइंट्स के जजमेंट, और जजमेंट के इशू की वजह से ही वो बोलने और बात करने में उन्हें प्रॉब्लम्स हो रही होती है। तो ये चीज़ें उसमें नज़र आ रही हैं। उसके बाद डिसफंक्शनल एंड एजम्पशंस होती है जो कि इंटरमीडिएट बिलीव्स के ऊपर काम करती है। आई मस्ट बी परफेक्ट टू बी एक्सेप्टेड, यानी कि बचपन से लेकर बड़े होने तक का जो क्रिटिसिज्म उसके साथ चलता आ रहा है उसमें उसके बिलीव्स उसने अपने ये बना लिए हैं कि अगर मैं परफेक्ट होंगी तभी मुझे लोग एक्सेप्ट करेंगे, ठीक है। और अदर्स ओपिनियन डिटरमाइन माई वर्थ, यानी कि दूसरों के ओपिनियन, दूसरों की उसको प्रेज़ करना और उसके बारे में बात करना ही उसको वर्थ में देगा, वरना वो उसकी कोई वर्थ नहीं है, ठीक है। उसके बाद ऑटोमेटिक थॉट्स हैं जो कि डिवेल्प होना स्टार्ट हो जाती हैं। दे मस्ट थिंक आई एम स्टूपिड, वो ये चीज़ अगर ज़रा सी भी माइनर सी भी मिस्टेक हो गई है तो वो ये ऑटोमेटिक थॉट बनना स्टार्ट हो जाती है कि मैं एक स्टूपिड हूँ, मुझे कुछ नहीं आता, मैं हमेशा हर चीज़ों को आई एम गोइंग टू बी मैसअप, मैं चीज़ों के साथ मैसअप करती हूँ, एवरीवन इज़ जजिंग मी, हर कोई मुझे जो है वो जज कर रहा है, मेरी बात को सुन रहा है और उसके बाद मुझे कम्प्लीटली तौर पर जज किया जा रहा है। ये तमाम तर चीज़ें हम एक्सप्लोर होती हैं इस क्लाइंट के प्रॉब्लम के अंदर। फिर इमोशंस एंड बिहेवियर जो हैं वो आ जाते हैं, जिसमें एंजाइटी है, शेम है, सेल्फ डाउट है। और बिहेवियर में वो अवॉइडेंस ऑफ मीटिंग्स हैं, ओवर प्रिपेयरिंग है एंड पीपल प्लीजिंग है। ये तमाम तर चीज़ें जब वो हमें हिस्ट्री बता रही होती हैं तब हम ये तमाम तर चीज़ें उसके हिस्ट्री बताने से निकाल रहे होते हैं। ये तमाम तर हम आइडेंटिफाई कर रहे होते हैं इमोशंस, बिहेवियर और उसकी थॉट प्रोसेसिंग, ये तमाम तर चीज़ें। उसके बाद मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या हैं, अब इसके अंदर मेंटेनिंग फैक्टर्स क्या है कि अवॉइडेंस को रिड्यूस किया जाए, उसकी शॉर्ट टर्म एंजाइटी को रेनफोर्समेंट्स फेयर नेगेटिव रेनफोर्समेंट्स को कम करने के लिए हम उसे गाइड करते हैं कि आपने बात करनी है। फिर उसके बाद ओवर प्रिपरेशन है, ओवर प्रिपरेशन में रेजिस्टेंस सीकिंग मेंटेन करने के लिए हम उसको परफेक्शनिज्म के स्टैंडर्ड्स बताते हैं कि परफेक्शनिस्ट होने के क्या स्टैंडर्ड्स हैं। फिर लेक ऑफ एक्सपोजर टू फेयर सिचुएशन प्रिवेंटिंग लर्निंग दैट मेक्स क्रिटिसिज्म की वजह से स्पेशली। फिर स्ट्रेंथ एंड रिसोर्सेज के ऊपर काम करते हैं। ये लोग इंटेलिजेंट होते हैं, केयरिंग होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं कि वो चेंज ला सकते हैं अपने अंदर। तो सपोर्टिव सोशल नेटवर्क जो है इसके अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। विलिंग टू इंगेज इन थेरेपी, थेरेपी के अंदर इंगेज करवाते हैं हम उन्हें, ताकि हम उसको उन्हें स्ट्रॉन्गनेस जो है वो सपोर्टिव सोशल नेटवर्क की ज़रूरत होती है, क्योंकि ये रिसोर्सेज और ये स्ट्रेंथ हमें उन्हें प्रोवाइड करनी होती है। उसके साथ साथ हम सीबीटी फार्मूलेशन करते हैं। सीबीटी फार्मूलेशन में हम अर्ली एक्सपीरियंसेस, कोर बिलीव्स, कंडीशन एग्जाम्पशन एंड ट्रिगर्स और ऑटोमेटिक थॉट्स और इमोशन एंड बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं, जिसमें हम उन्हें क्रिटिसिज्म फ्रॉम पेरेंट्स में हम उन्हें कहते हैं कि आई एम नॉट गुड इनफ बट आई मस्ट नॉट फेल, कि मैं गुड, आप ये फील करते हैं कि आप गुड इनफ नहीं है लेकिन आप कभी फेल नहीं होंगे। नेगेटिव फीडबैक, आप वर्क पर अगर आपको नेगेटिव फीडबैक मिलता है तो आप हो सकता है आई थिंक दैट आई एम इनकम्प्लीट। एंजाइटी और अवॉइडेंस ऑफ मीटिंग्स को हम चेंज करते हैं। फिर हम ट्रीटमेंट गोल्स की तरफ आते हैं। जब हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि तमाम तर चैलेंजेस और नेगेटिव थॉट्स को, तो हम फिर उनको मॉडिफाई करने पे काम करते हैं। हम बिलीव करवाते हैं कि सेल्फ वर्थ क्या है, और फिर हम इंक्रीज़ करते हैं पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस एंड डिस्कशंस पर। हम उन्हें मोटिवेशन देते हैं कि आपने अपने वर्क प्लेस पर बात ज़रूर करनी है। डिवेल्प करते हैं कोपिंग एंड रिलैक्सेशन जो है वो स्ट्रैटेजीज़ में, जिसमें डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज, मसल रिलैक्सेशन, सिचुएशन से पहले डीप ब्रीथिंग करना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद सीबीटी की टेक्निक्स में हम यूज़ करते हैं कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग, बिहेवियरल एक्सपेरिमेंट्स, एक्सपोजर थेरेपी। एक्सपोजर थेरेपी इसके अंदर क्यों यूज़ की जाती है? एंजाइटी में एक्सपोजर थेरेपी इसलिए यूज़ की जा रही है ताकि उसके फेयर से उसका एक्सपोजर करवाया जा सके। उसके बाद थॉट रिकॉर्ड और रिलैक्सेशन एंड ब्रीथिंग एक्सरसाइज जो है वो अपना एक मेन रोल प्ले करती हैं कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी के थ्रू क्लाइंट को ट्रीट करने में। और उसके बाद जो है वो आप आज जैसे जैसे हम उनकी कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं, कि ये कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग है जब हम उन्हें गाइड करते हैं कि दैट
आप गुड इनफ नहीं, आप फील करते हैं आपका गुड इनफ नहीं है, लेकिन आप कभी फेल नहीं होते। हम रिड्यूस करते हैं एंजाइटी इन सोशल वर्क सेटिंग्स, इंप्रूव करते हैं सेल्फ कॉन्फिडेंस एंड बैलेंस्ड सेल्फ एवेल्यूशन एंड रिड्यूस परफेक्शनिज्म। जब हम एंजाइटी के रिलेटेड ही केस स्टडी करेंगे तब हमें ज़्यादा बेहतर तरीके से पता चलेगा कि एंजाइटी को किस तरह से किस किस गोल्स के ज़रिए जो है वो सेटल किया जाता है। ये एक सैम्पल केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन बनाई गई जिसमें आपको बताया गया कि आखिर CBT के थ्रू हम कैसे केस कॉन्सेप्चुलाइजेशन करते हैं। मस्ट लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब द